प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम क्षीर सागर ग्रंथ का चौथा सागर जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का, और उसमें श्री ठकुरानी जी के श्रृंगार वाला प्रकरण कर रहे थे, उसकी 80 चौपाई हुई थी। अब हम 81वीं चौपाई से 81 चौपाई नंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अतंत ज्योत इन धातु में। अब इन धातुओं में, जिन धातुओं का प्रयोग किया गया है, उन धातुओं में अनंत ज्योति है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अपार ज्योति है। इन नग में ज्योत अनंत, और इन नगों में प्रकाश भी अनंत है, असीम है, अपार है, इतना प्रकाश है। अतंत ज्योत रंग रेशम, तीनों नरमाई एक सिफत। लेकिन एक सिफत है, यहाँ की एक तारीफ है परम धाम की, जो धातुएं हैं उन धातुओं की, कि वहां पर वायदत है, एक दिली है, इस कारण करके, चाहे वो रेशम है, चाहे नग है, चाहे धातु है, सब में क्या है, कोमलता। सब में कोमलता समान है। ये नहीं कि नग हाथ को चुभ रहे, आप हाथ फेरते हो तो नगों की शोभा है, रंग दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, लेकिन नग हाथों को लगता ही नहीं कि इसमें नग लगे। तो जो भी उसमें कशीदाकारी है, या कोई भी चित्रकारी, कोई बेल बूटे जो भी बने हैं, वो इस तरह से हैं कि उन सब में कोमलता है बहुत, यानी कि वो हाथों को लगते ही नहीं है कि हाथों में कोई काम किया हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है ना, भाई इसमें कोई काम किया हुआ है, हम देखते हैं हाथ से पता लगता है, लेकिन नहीं, वहां पर वो बिल्कुल रेशम के समान मुलायम, ऐसी कोमलता सब में है। कंचन जड़ित जो कंकनी। अब नगों से जड़ी हुई, कंचन जड़ित, कंचन मैंने सोने में, सोने में नग जड़े में, तो इस प्रकार से सोने की कंकनी है। नवचूड़, पहले तो नवघड़ी, नवचूड़, फिर कंकणी। कंकणी में कंगन है, ऊपर कंकनी है। तो कहते हैं इस तरह से बहुत सुंदर स्वर्ण में, सोने बनी हुई और अनेक रत्नों से जड़ी हुई कंकनी है, कड़ा है। माहे बाजत झंझनकार, और वो इस तरह से अंदर से बोला है कि उसकी झन झन की आवाज आती है। जब जैसे हाथ हिलाती है तो झन झन की आवाज आती है, इतनी मधुर ध्वनि उसमें से निकलती है। बेल फूल नगस जड़े, और उस कंकणी के ऊपर, उस कंगन के ऊपर बेल फूल, लताओं की बेलें, सुंदर फूल, और ऐसी नक्शकारी की हुई है, नूरमयी, बहुत प्रकाश वाली। कहते हैं झलकत चूड़ किनार, इस प्रकार से कलाई के किनारे पर क्या है, नवचूड़ जो है वो झलकार मार रही है। इतने सुंदर वो नवचूड़ है, इतना सुंदर कि उसमें अनेक रंगों की रोशनी है, अपार रोशनी है, और जो बहुत सुंदर प्रकाशमयी उस सुंदर नूर से झलकार मारता है। निर्मल पहुंची नवघरी, 5 5 दो के नग। अब उनके हाथ में पहुंची है, नवघड़ी है जो बहुत ही सुंदर है। नवघड़ी, उसमें 9 लड़ियां होती हैं बीच में, जैसे ना पहना होता है, जैसे घड़ी होती है, इस तरह से एक डिजाइन सा होता है, और उसके चारों ओर क्या है, ये लड़ियां होती हैं। तो इसे बोला है नवघड़ी, नवघड़ी। तो कहते हैं पहुंची, और नवघड़ी बहुत ही सुंदर है। 5 5 दो के नग,
और इसमें 5-5 नग लगे हुए हैं। कहते हैं परम अर्स रसायन में जड़े। और ये कहाँ से किसमें जड़े हुए हैं? वो यहाँ के रसायन नहीं है, वो परम धाम के रसायन हैं। परम धाम के रसायनों से जड़े हुए हैं। अब परम धाम के रसायन कौन से हैं? यहाँ तो बहुत से केमिकल होते हैं, है ना, लेकिन वहां का रसायन क्या है? वहां का रसायन है प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, खुशबू है, सुगंधी है, कोमलता है। हर जगह आपको वही मिलेगा। प्रेम भी मिलेगा, सौंदर्य भी मिलेगा, उसमें दिव्य गंध भी आ रही होगी, एक उसके अंदर प्रकाश भी होगा, और उसके अंदर कोमलता भी छिपी होगी। ये वहां का परम धाम का रसायन तत्व है, जिससे वो सब चीजें बनी हुई है। कहते करत मिनो मिने जंग। तो इस प्रकार से एक रूह जो है, देखो ब्रह्म सृष्टियों को तो इसी की जरूरत है, प्रेम की, सौंदर्य की, और आनंदित करने वाली। यही औषधि चाहिए। जब ये औषधि उनको मिलती है तो किस तरह से वो उसमें डूब जाती हैं, उसमें मग्न हो जाती हैं, क्योंकि यही उनका आधार है, यही उनके जीवन का सार है। और किस तरह से अर्श का जो रसायन है, वो उसमें जो सब जड़े हुए नग हैं, वो किस तरह से करत मिनो मिने जंग, एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से सुंदर दिखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सभी सुंदर दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक दिली है। तो वहां पर ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता कि किसी नग का प्रकाश अधिक है और किसी नग का प्रकाश कम है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए सभी जो है वाहिदत के हिसाब से सब एक हैं, क्योंकि एक दिली है। हथेली लीके क्यों कहूं, नरम हाथ उज्जल। अब जो श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी की जो हथेली है, हथेली में जो लकीरें आई हैं, रेखाएं होती है ना हथेली के अंदर, तो वो जो लकीरें हैं, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि उसके बारे में कैसे कहूं। वो इतना कोमल हाथ है, और एकदम श्वेत वर्ण का, उज्जल, बिल्कुल श्वेत। रंग पहुंचे का क्यों कहूं, इत जुबा न पहुंचे सके चल। अब जो पंजा है, उस पंजे की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। जो पंजा है उनका, पंजा बोलते हैं पूरी हेली, तो उस पंजे की सुंदरता का वर्णन करने में मेरी जिब्वा, मेरी जुबान समर्थ नहीं है, वहां पर पहुंचती ही नहीं है। मैं उस पंजे की सुंदरता का वर्णन कर ही नहीं सकती कि वो पंजा कितना नरम है, कोमल है, सुंदर है, कितना मन को आकर्षित करने वाला है और लुभाने वाला। 5 अंगुरियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस। अब उनके प्रत्येक हाथ की जो 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में 5 ही उंगलियां होती हैं, तो 5 उंगलियां की कैसी हैं? पतली हैं, और सब जुदी जुदी पांचों जिनस, अलग अलग प्रकार की हैं। देखा है, हाथ की उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं कोई। जैसे छोटी उंगली है तो छोटी होती है, उससे आगे वाली उंगली उंगली थोड़ी सी और बड़ी होती है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी आगे आकार में बढ़ती जाती हैं। तो इसी प्रकार से सभी उंगलियां जो हैं वो अलग अलग आकार की हैं। अस अंग की क्यों कहूं, उज्जल लाल रंग रस। तो परम धाम के इन अंगों का वर्णन कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें क्या है, सफेद तो है ही, उज्ज्वलता तो है ही, लेकिन उज्ज्वलता में भी लालिमा भरी हुई है। गुलाबी रंग, सफेद में लाल नालिमा मिली हुई है। तो इस प्रकार से वो रंग रस बोलते हैं आनंद और प्रेम से भरे हुए होना। वो हाथ जो है वो आनंद से और प्रेम से भरे हुए हैं। ऐसे आनंद और रस प्रेम से भरे हुए उन सुंदर हथेलियों का, उन सुंदर हाथों का इंद्रावती जी कह रही हैं किस प्रकार से वर्णन किया जाए। वो कहती उसका वो वर्णन करने में मैं अपने आप में असमर्थ पा रही हूँ। 8 रंग के नग की पैरी जो मुंदरी। मुंदरी जानते हो, जो उंगलियों में पहनते हैं, जो अंगूठों में पहनते हैं, वो अंगूठी। अब उन्होंने 8 रंग के नगों की, 8 उंगलियां हैं, और 8 उंगलियों में 8 प्रकार के रंग के नग उन्होंने अपनी मुंदरियों में पहने हुए हैं। एक कंचन एक आरसी,
शोभित दसो उंगरी। अब अंगूठों में एक में सोने की अंगूठी है और एक में हीरे की अंगूठी है, जिसे वो आरसी के रूप में प्रयोग करती हैं। आरसी में दर्पण, शीशा, जिसमें वो बैठ करके राज्य के सौंदर्य को निहारती हैं। राज्य का मुख दिखता है, ऐसे हाथ करती हैं तो राज्य बैठे हुए साथ में उनके दाहिनी तरफ, तो वो उनका मुखारविंद उस अंगूठी में दिखता है। तो ऐसे उनकी दसों उंगलियां बहुत सुशोभित हो रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। अब जो उंगलियों में मुंदरियां हैं उनके नगों का बताया है। मानिक मोती लसनिया, पांच पन्ना पुखराज, गोमादिक और नील, ये 8 नग हो गए। मानिक का नग, मोती, लहसुनिया, 5 पन्ना, पुखराज, गोमेद और नीलम, 8 अंगुरी रही विराज। ये 8 प्रकार के नगों की मुंदरियां उनकी उंगलियों में सुशोभित हैं। उन्होंने 8 उंगलियों में ऐसे नगों से जड़ित मुंदरियां पहनी हुई हैं। अंगूठे हीरे की आर से 10वीं जड़ित अति सार। अब अंगूठे में एक हीरे की अंगूठी है और एक वो हीरे की है, वो ऐसे लगती है जैसे आरसी, आरसी में दर्पण, और एक सोने की है। 10वीं जड़ित अति सार, ऐसे 10 अंगूठियां जो हैं वो उनकी शोभा अपरंपार है, बहुत सुंदर है। शुद्ध सोने की एक अंगूठी है और एक हीरे की अंगूठी है। ए जो दर्पण माहे देखत, अंबर न माए झलकार। और वो उस दर्पण में किस प्रकार से, जिसमें हीरा जड़ा है ना, तो वो श्यामा जी उसे दर्पण के शीशे के रूप में प्रयोग करती हैं और उसमें अपना भी श्रृंगार निहारती हैं और राज्य के सौंदर्य को भी देखती हैं। अंबर न माए झलकार, तो उसकी झलकार जो है वो आकाश में भी समाती नहीं है। इतनी झलकार है, इतनी किरणें, इतना प्रकाश है उसमें कि वो आकाश तक पहुंच रहा है। नख निमुना देव हीरों का, तो में दिया न जाए। अब कहते हैं यदि मैं नखों का नमूना दूं कि वो हीरे के समान है, जैसे हीरे में कितना प्रकाश होता है, कितनी रोशनी होती है, हीरे के ऊपर जरा सी लाइट पड़ती है और देखो कितना झलकार मारता है। तो कहते हैं मैं अब उस नाखून की उपमा हीरो से दी जाऊं, दूं, तो वो भी दी नहीं जाती। हीरा उसके सामने कुछ नहीं है, इतना नखों में तेज है, इतना उसमें प्रकाश है। एक नख जरे की जोत तले, कई सूरज कोट ढपाए। इतना उस नाखून में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि ऐसे करोड़ों सूर्य जो हैं वो उस नख के सौंदर्य के आगे ढक जाते हैं, वो सौंदर्य दिखते नहीं है। ऐसे नखूनों में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, इतनी झलकार है कि उनके एक नाखून की उपमा करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी नहीं दी जा सकती, ना हीरे से दी जा सकती है। तो सोचो वो नाखून कितने सुंदर होंगे, किस तरह की होंगे। अब कहूं चरण कमल की, जो अर्श रूहों के जीवन। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मैं क्षमा महारानी के कमल रूपी चरणों का वर्णन करती हूँ। उनके जो चरण कमल हैं उसके सौंदर्य का वर्णन करती हूँ। जो चरण कमल क्या है, वो परम धाम की रूहों के जीवन हैं, उनके जीवन का आधार हैं। बसत हमेशा चरण तले, जो अरवा अर्श के तन। और जो परम धाम की रहने वाली रूहें हैं, जिनके तन परम धाम में है, तो ऐसी रूहें जो है वो हमेशा श्यामा महारानी के चरण तले बसती हैं। इसका मतलब ये है हमेशा उनके नूरी चरणों में ही अपना ध्यान रखती हैं, उनके नूरी चरणों में ही उनका ध्यान हमेशा बना रहता है। चरण तले बसत का भाव ये है कि हर समय श्यामा जी के चरण कमलों का ही ध्यान करना, वो चरण कमल में ही उनका ध्यान हमेशा लगा रहता है और वो किस तरह से उन चरणों के सौंदर्य में डूबी रहती है। चरण तली अति कोमल। अब श्यामा जी की जो चरण तलियां हैं, चरण की तली वो बहुत कोमल है। रंग लाल लाके दोए। लाख आप जानते हो, है ना, लाख पहले भी दो कई बार आ चुका है। राज्य के सौंदर्य में भी आपने वो लाख शब्द पढ़ा।
किस तरह से होठ और ठोड़ी के बीच का भाग, जो गहरा भाग है, वो लाक है। ऐसे ही पैरों में भी जो एड़ी है और आगे पंजा है, एड़ी और पंजे के बीच में जो गहराई लिए हुए भाग है, वो लाक है। कहते हैं ना, लाक तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। तो किस तरह से जो इन क्षमा महारानी है, उनकी जो चरणों की लाक है ना, जो बीच में गहराई है पंजे और एड़ी के बीच में, वो कितनी लालिमा लिए हुए है, सुंदर लाल रंग की। कहते हैं मेही रेखा माहे कई विद, उसके अंदर बहुत बारीक बारीक उस गहराई तो उसका रंग बहुत लाल है उस लाख का, और उसके अंदर बहुत बारीक बारीक रेखाएं हैं। मिही मैंने बारीक बारीक, उसमें कई प्रकार की रेखाएं हैं। ये वर्णन कैसे हुए, इस सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया जाए, कैसे किया जाए। वो सौंदर्य अनुपम है, अद्वितीय है, उस सौंदर्य का वर्णन करना असंभव है। ये जो सलूकी चरण की निपट शोभा सुंदर, कहते ये जो सलूकी चरण, अब जो ये क्षमा महारानी के चरण कमलों का जो सौंदर्य है, जो उनकी बनावट है, वास्तव में बहुत सुंदर है। वो शोभा अद्वितीय है, अनुपम है। कहते हैं जो कोई अरबा अर्स की चुभ रहत हेड़े अंदर, जो परम धाम की अरवाएं है ना, जो परम धाम की रूहें हैं, वो सौंदर्य उनके हृदय में चुभ जाता है। चुभ जाने का मतलब है उनके हृदय में बस जाता है, अंकित हो जाता है, फिर वो सौंदर्य उनकी आंखों से दूर नहीं होता। ऐसा सुंदर क्षमा महारानी के, ऐसे सुंदर क्षमा महारानी के चरण कमल हैं, इतने सुंदर, किस तरह से रूहों के चित्त में बस जाते हैं और उनके चित्त से वो सौंदर्य निकल नहीं पाता। कोई नहीं इनका निमुना पहुंचे अति शोभित, कोई नहीं इनका निमुना। अब कहते हैं अब इसका कोई निमुना ही नहीं है। निमुना मैंने कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण, कोई दृष्टांत, किससे इनका तुलना की जाए। कोई इतनी सुंदर चीज ही नहीं है जिससे इन चरण कमलों क्षमा महारानी की चरणों के सौंदर्य का वर्णन किया जाए, उन कमल चरणों का वर्णन किया जाए। कोई नमूना इस संसार में नहीं है। पहुंचे अति शोभित, इस प्रकार से उनके पंजों की शोभा बहुत अधिक है, बहुत सुंदर क्षमा महारानी के पंजे हैं, वो चरण कमल उनके बहुत सुंदर हैं। टाकन घूटी काढ़े एड़ियां, पाऊ तली अति झलकत। अब टाकन मैंने कहती है टखनी, टखना, टखना जानते हो, जो एड़ी होती है ना, तो एड़ी के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग, जो घूटी के पीछे वाला, घूटी जानते हो ना, जो एड़ी के ऊपर एक उठा हुआ भाग होता है ना थोड़ा, उसे बोलते हैं घूटी। एड़ी के ऊपर उठा हुआ भाग, और उसके पीछे वाला भाग वो होता है टखना। और काड़े क्या होता है, काड़े एड़ियां, काड़े क्या होता है, काड़े होता है जो टखने और घुटी से ऊपर वाला भाग, जो पिंडली से नीचे होता है, जो पिंडली को और एड़ी को जोड़ता है, जहां पर हम पायजेब पहनते हैं, उसे बोलते हैं, वो होते हैं काड़े। और एड़ियां, एड़ियां तो पता ही है सबको, है ना, टखना, घुटी, काड़े और एड़ियां, पाऊ तली अति झलकत। क्षमा महारानी की पाऊ तली, जो पाऊ की तलियां हैं, वो बहुत सुशोभित हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत झलकार मारती हैं। एक छप फब सब देख के इन चरण तले बसत, ऐसे उस आदित्य शोभा को देख करके, क्षमा महारानी के इतने सुंदर चरण कमलों को देख करके, उस शोभा को देख करके ब्रह्म सृष्टियां जो हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, इन चरण तले बसत, इन चरणों के ध्यान में डूबी रहती हैं, इन चरणों के सौंदर्य का हर समय पान करती रहती हैं और उस सौंदर्य को निहारती रहती हैं। ए सुख अरस रूहें जानही
जिनकी ए निस्बत। अब ये जो सुख है, ये सुख, इस सौंदर्य को पान करने का, इस सौंदर्य को जान पाने का, ये सुख कौन जानती है? परम धाम की रूहें जानती हैं, जिनकी उनसे निस्बत है, जिनका उनसे संबंध है। वो रूहें ही इस सौंदर्य के बारे में जानती हैं, और ये रूहें ही उस सौंदर्य में हर पल डूबी रहती हैं, और उस सौंदर्य में खोई रहती हैं। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हो। ए छब पब सब देख के, ए छब पब सब देख के, इन चरण तले बसत, इन चरण तले बसत, ए सुख अरस रूहें जानही, ए सुख अर्श रूहें जानही, जिनकी ए निस्बत, जिनकी जिनकी ए निस्बत। निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ